अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हाय व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं माश दाल की रेसिपी। ये देसी माश दाल हमने ली है, जो बिल्कुल छोटे दाने होते हैं इसके। हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तकरीबन 4 से 5 दफ़ा हमने इसको वॉश किया है, फिर जाके इसका पानी साफ़ हुआ है। अब हम इसमें जो आधा घंटा हमने इसको सोक कर देंगे और बाद में एक बर्तन लेंगे, उसमें हम इसको ऐड कर देंगे बॉईल करने के लिए। आपको पहले भी मैंने एक रेसिपी सिखाई थी, उसमें मैंने डायरेक्ट ही इसको बॉईल कर लिया, पका लिया था, लेकिन हम इसको बॉईल करके पकाएंगे, इसका अलग ही एक टेस्ट आएगा और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की ये तैयार होगी। इसमें तकरीबन उतना ही हम पानी डाल देंगे जितनी दाल होगी, क्योंकि इसका पानी हम रिमूव नहीं करेंगे, उसी में सोक करेंगे। इसके लिए हमने हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। आधा किलो दाल ली थी हमने 500 ग्राम, और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करके इसको हम बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। इसमें आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब इसका बॉयल आता है तो पानी बाहर ना के लिए, इसके लिए 2 टेबल स्पून आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। और ये देखें, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये अच्छी तरह से गल चुकी है और बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। मैंने इसको फुल डन किया है, आप 80-90% भी डन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक सॉस पैन में लिया है ऑयल 1 कप। इसमें हम दरमियानी साइज़ की प्याज ऐड करेंगे। जैसे हमारा प्याज थोड़ा सा टेंडर हो जाएगा, इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये 2 से 3 टेबल स्पून हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से हम इसका कच्चापन दूर करेंगे और इसी ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। जैसे इसकी धीमी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, इसमें हम टमाटर और हरी मिर्चें, 2 अदद टमाटर हमने ऐड किए हैं और 2 अदद हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। और तकरीबन 1/4 कप इसमें हम पानी डालेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून। इससे ये होगा कि जो हमारा जो मसाला है वो जलेगा नहीं। अब इसमें हम मसाला जात ऐड करेंगे। बहुत कम मसाला जात में हम आपको अब सिखाएंगे कि किस तरह इसको तैयार किया जाता है। जैसे ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ देगा, इसमें हम मसाला डालेंगे। यहाँ पे हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक 1/4 टेबल स्पून, क्योंकि हमने जो इसमें अब बॉईल की तो उसमें भी ऐड किया था। और 1/4 टेबल यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून हमने कुटी हुई मिर्च ऐड की है और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हम पिसी हुई मिर्च ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और इसको हल्का सा हम इसको पकाएंगे। जैसे ही इसको हम हिलाएंगे, इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे। आप यहाँ पे चिकन की यखनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट ही एक अलग ही फ्लेवर आता है, इसलिए हम इसमें ये ऐड करेंगे। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के हम यहाँ पे कढ़ाई मसाला ऐड कर रहे हैं। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम तब तक इसको बनाएंगे, भुनेंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे और अच्छी तरह से मैश ना हो जाए। देखिए, जैसे इसने ऑयल रिमूव करना शुरू कर दिया है, इसमें हम जो दाल हमने बॉईल करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट इसमें मिक्स करेंगे। अगर आपको थिक चाहिए तो आप थिक भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी ग्रेवी वाली अच्छी लगती है कि तंदूरी रोटी के साथ। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन आधा कप इसमें पानी ऐड कर देंगे थोड़ी सी ग्रेवी के लिए। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी जो ये ग्रेवी बन चुकी है, ये बहुत ही यम लगती है। जैसे हमारी ये दाल पकना शुरू हो जाएगी, इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी। इसमें इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा।
अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। इससे ये होगा कि जो हमारी दाल है अंदर तक जो हमने मसाला जात ऐड किए हैं उसका फ्लेवर इसमें इन्हांस हो जाए। और ये देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम इसके ऑयल भी इसने सेपरेट कर दिया है और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हुई है। यहाँ पे आप धनिया ऐड करेंगे। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।